Hello everyone, this is Sahil Udaykar. I am your physics teacher and today we are going to cover the next part of gravitation chapter. Guys, in last lectures we saw acceleration due to gravity and its variation with respect to shape of the earth, height above the surface, depth below the surface and latitude. In this lecture we will cover numerical based on this concept. So let's start. So this is our first numerical. Calculate value of acceleration due to gravity यानी हमें g find out करना है at a point 5 किलोमीटर above the earth surface. So height दी है 5 किलोमीटर and point B दिया है 5 किलोमीटर below the earth surface. So depth भी कितना दिया है 5 किलोमीटर. तो हम लोग पहले डेटा लिख लेते हैं. So solution हाइट कितनी दी है 5 किलोमीटर और डेप्थ कितनी दी है ऑल्सो 5 किलोमीटर और हमें क्या पूछा है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इन दो पॉइंट पे. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिस्ट डाउन किए हैं. ठीक है, आज के लेक्चर में जितनी भी हमें फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. अब जी एच एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर हाइट के लिए ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है. एक है जी एच इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर और दूसरा है जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर. बट ये सेकेंड फॉर्मूला है यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कौन से कंडीशन के लिए वैलिड है, इफ हाइट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ. तो एक क्वेश्चन में जो दी हुई हाइट है, हाइट 5 किलोमीटर और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना दिया है, कितना होता है 6400 किलोमीटर. तो 6400 किलोमीटर के सामने 5 किलोमीटर कुछ भी नहीं. तो ये वही केस हुआ, हाइट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ. तो इसीलिए हम लोग ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. देखो आप फर्स्ट वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है तो हम लोग ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर. ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और इसके पीछे रीजन क्या है, एच इज लेस देन आर. अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है. जी की वैल्यू, जी क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. तो जी की जगह हम लोग लिखेंगे 9.8 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 टाइम्स हाइट कितनी दी है 5 किलोमीटर. ठीक है, फिर हमें एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 5000 मीटर अपॉन आर रेडियस ऑफ द अर्थ, सो 6400 किलोमीटर. तो जब आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 9.78 मीटर पर सेकेंड पर आंसर आ जाएगा. जी एच इज इक्वल टू 9.78 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब बोला है जो सेकेंड पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है 5 किलोमीटर बिलो दी अर्थ सरफेस. मतलब सेक्शन जो क्वेश्चन बी है, अब हमें सरफेस से नीचे जाना है. कितना नीचे जाना है 5 किलोमीटर. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जी डी. उसके लिए ये फॉर्मूला है जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर. एक ही फॉर्मूला है.
तो जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर, जी 9.8, 1 माइनस डी कितना है 5000 इंटू 10³ आएगा, बिकॉज हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको भी जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उसका आंसर आएगा ये 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, वो एक्चुअली करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन क्या कंडीशन मेंशन किया है, हाइट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने लास्ट लेक्चर में कंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोला था, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी above the surface of the earth is twice that of the inside the earth। मान लो, ठीक है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है, अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ से कुछ डिस्टेंस, मान लो एक्स डिस्टेंस, अगर आप ऊपर चले जाते हो और जो परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी है वो अगर मान लो 2% या फिर 3% मान लेते हो, ठीक है, 3% हुई, तो अगर आप सेम डिस्टेंस से अगर आप नीचे चले जाते हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी होगी, आप एक्स डिस्टेंस यानी सेम डिस्टेंस आप नीचे चले गए, तो जो परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी होगा वो इसका आधा होगा, यानी 1.5% से डिक्रीज होगी, ठीक है। ये मैंने सिनॉप्सिस दिया था लास्ट लेक्चर में। अब इसका एप्लीकेशन हमें यहाँ पे करना है। हमने एक पर्टिकुलर हाइट 5 किलोमीटर हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट की है, विच इज 9.78 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग पहले परसेंटेज डिक्रीज निकाल लेते हैं। सरफेस पे जी की वैल्यू सरफेस पे कितनी होती है 9.80 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और उस हाइट पे कितनी है 9.78। सो डिफरेंस निकाल लेना, सो आएगा 0.02। बट अगर मुझे परसेंटेज चाहिए तो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, तो 2% आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 5 किलोमीटर ऊपर चले जाता हूँ सरफेस ऑफ द अर्थ से, तो जो परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी है वो लगभग 2% है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में जो डेप्थ दी है वो भी 5 किलोमीटर बोला है, मतलब हाइट और डेप्थ दोनों क्या है सेम है। तो जब मैं सेम डिस्टेंस से सरफेस ऑफ द अर्थ से नीचे चले जाऊंगा, तो वो जो परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी होगी वो इसका आधा होगा, मतलब 2% का आधा मतलब 1% से डिक्रीज होगी, 1% से डिक्रीज होगी। सरफेस पे कितनी वैल्यू है 9.80, हमें 1% से कम करना है, मतलब 0.01 माइनस कर दो 1% ना, मतलब 0.01 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.79 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट किया था 9.79 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? आप ये भी तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ ये पूरा कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दिस इज अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Assuming Earth to be a sphere of uniform mass density, how much would be a body weight halfway down the surface of the Earth? ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। Halfway down the surface of the Earth, if it is weighted 100 Newton on the surface, if it is weighed 100 Newton on the surface of the Earth, मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर एक बॉडी है वो अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखी थी, तब उस बॉडी का वेट था 100 न्यूटन। जब इसी बॉडी को हम लोग सरफेस से कुछ डिस्टेंस नीचे लेके जा रहे हैं, और वो कितना डिस्टेंस नीचे लेके जा रहे हैं, हाफ वे डाउन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका आधा हाफ वे डाउन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जो डेप्थ दी है वो कितनी दी है r/2, हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर उतने डेप्थ पे हम लोग लेके चले जाते हैं, तो तभी उस बॉडी का वेट कितना हो जाएगा, उस डेप्थ पे वो बॉडी का वेट कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। डेप्थ कितना दिया है r/2,
और उस बॉडी का सरफेस पे वेट कितना था, सरफेस वेट ऑफ दैट बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 100 न्यूटन। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, वेट ऑफ दैट बॉडी एट दिस पर्टिकुलर डेप्थ, ठीक है। कैलकुलेशन, वेट का बेसिक फॉर्मूला होता है mg। अब मास सरफेस पे लेके जाओ या फिर सरफेस से कोई डिस्टेंस नीचे चले जाओ, मास सेम ही होगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे उस डेप्थ पे d = r/2 पे, इस डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी होगी वो हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसी वैल्यू को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जीडी का फॉर्मूला क्या है, जीडी = जी 1 - v/r, ये फॉर्मूला है। तो जीडी = जी 1 - v/r। जी 9.8, 1 माइनस डेप्थ कितना दिया है r/2, तो डी की जगह हम लोग लिखेंगे r/2 अपॉन r, ठीक है। आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 9.8, 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 हाफ, और जब आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4.9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो जीडी कितना है 4.9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। उस डेप्थ पे जो जी की वैल्यू है वो है 4.9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। जब इस वैल्यू को हम लोग मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस डेप्थ पे इस बॉडी का वेट कितना हो जाएगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेट ऑन दी सरफेस कितना दिया है 100 न्यूटन, मास इनटू ग्रेविटी, तो 100 मास हमें कैलकुलेट करना है 9.8, तो मास क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय, ठीक है, 100 डिवाइड बाय 9.8 kg। अब weight of that body at depth d, mass into acceleration due to gravity at depth d, ठीक है। तो मास क्या है 100 बाय 9.8 इंटू, ये जीडी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो 4.9 1 जा 2 जा, तो आएगा 15 मीटर, ठीक है। तो वेट ऑफ दैट बॉडी एट डेप्थ डी = r/2 पे कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। क्लियर हुआ ये पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अब इस न्यूमेरिकल में उन्होंने बोला है एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, मींस डेप्थ हमें पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज द वैल्यू एट हाइट h इज इक्वल टू r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जब हम लोग सरफेस से ऊपर चले जाते हैं, कितना ऊपर जाना है एट हाइट h इज इक्वल टू r, मतलब लगभग रेडियस ऑफ द अर्थ जितना ही हमें डिस्टेंस जब हम लोग ऊपर चले जाएंगे, तो वहां पे जब जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है मान लो x है, वही सेम वैल्यू सरफेस से कितना नीचे जाने पे हमें मिलेगी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने जो हाइट मेंशन की है वो कितनी है, इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ है। सो इस क्वेश्चन में हम लोग ये जो सेकेंड फॉर्मूला है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते, वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्मूला ओनली। क्लियर हुआ ना क्यों यूज करें, बिकॉज जो हाइट है वो इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ बोला है, और सेकेंड फॉर्मूला हम लोग सिर्फ तब यूज कर सकते हैं इफ दैट हाइट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, so we have to use this first formula, ठीक है। अब क्या पूछा था हमें, डेटा क्या दिया है,
हाइट दी है h इज इक्वल टू r और पूछा है डेप्थ, हमें डेप्थ फाइंड आउट करनी है, डेप्थ डी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, उस हाइट पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले वो है जी एच। क्या फॉर्मूला है, जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हाइट पे, उस हाइट पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वही हमें उस डेप्थ पे चाहिए, तो हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो जीडी का फॉर्मूला होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज हमें डेप्थ फाइंड आउट करनी है। जी 1 माइनस डी बाय आर। ये समझो ना कैसे आया, बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया था कि जो h इज इक्वल टू आर हाइट पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल टू उस डेप्थ पे हमें चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने इक्वेट किया है, तो जी जी कैंसिल हो जाएगा, जी जी कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय। अब हाइट कितनी दी है, h इज इक्वल टू आर बोला है, तो 1 अपॉन 1 प्लस, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर, तो डी बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी बाय आर इज इक्वल टू 3/4। देयरफॉर डेप्थ कितनी होगी, 3/4। इस डेप्थ पे, यहाँ पे देखो, इस डेप्थ पे d इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ, उस डेप्थ पे आपको एग्जैक्ट इतनी वैल्यू मिलेगी जितनी हाइट h इज इक्वल टू r पे थी। क्लियर हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, दिस इज अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at earth surface is 9.8 meters per second square, that is we already know. The altitude, altitude means height, the altitude above the surface at which the acceleration due to gravity decreases to 4.9 meters per second square is close to, और चार ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब क्वेश्चन ये है कि सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, कितने हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 4.9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हाइट के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर, और एक है जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। सिंस इस क्वेश्चन में कहीं पे भी उन्होंने मेंशन किया नहीं है कि हाइट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, सो वी हैव टू यूज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्मूला है जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब जी एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट हाइट, उसकी वैल्यू क्या है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सो 4.9 is equal to g, value of acceleration due to gravity at the surface of the earth, which is given 9.8 meters per second square. So 9.8 upon 1 plus h by r the whole square. r हमें पता है रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, बट हम लोग वो बाद में लिख देंगे। अब इसको यहाँ पे लेके आओ, 1 प्लस h by r the whole square is equal to ये 1 2
तो 2 आ जाएगा। देयरफॉर 1 प्लस h बाय आर इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना तो √2 आ जाएगा। तो √2 की वैल्यू होती है 1.41, √2 इज 1.41। देयरफॉर h बाय आर इज इक्वल टू, ये 1.41 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 0.41 आ जाएगा। देयरफॉर h हाइट इज इक्वल टू 0.41 इंटू r। देयरफॉर h इज इक्वल टू 0.41 इंटू 6400 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखना h इज इक्वल टू 0.41 इंटू 6400, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 41% हुआ, तो हम लोग पहले 40% कैलकुलेट कर लेते हैं, रफ कैलकुलेशन। तो 6400 का अगर मैं 40% कैलकुलेट करूं, 10% कितना हो जाएगा, 640 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 640 मल्टीप्लाई बाय 4 करना 0, तो 2560 आ जाएगा। तो हाइट अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा, 2560 किलोमीटर। ये एक्चुअली 40% है, ठीक है। सो मीटर्स में कितना हो जाएगा, तो मीटर्स में हाइट आएगी 2.5 2.56 इंटू 10⁶ मीटर्स। h इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2.56 इंटू 10⁶ मीटर, ये हमने कैलकुलेट किया है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन बी, बिकॉज ये 40% था, एक्चुअली रियलिटी क्या है 41%। सो इससे अब हमारा जो आंसर है 2.56 से थोड़ा बड़ा, तो 2.6 इंटू 10⁶ मीटर इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ ये पूरा न्यूमेरिकल? ये न्यूमेरिकल जेई में 2019 में पूछा गया था। क्लियर? नेक्स्ट, this is our next numerical. In this numerical, they have given a particle hanging from a spring stretches it by 1 centimeter at Earth's surface. How much will the same particle stretch the spring at a place 800 kilometer above the Earth's surface? So question ये है कि हमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम बोला है। अगर इस स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर हमने सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा, तो वो जो डिफ्लेक्शन या फिर जो इलोंगेशन है स्प्रिंग के अंदर वो 1 सेंटीमीटर हुआ। जब इसी स्प्रिंग मास सिस्टम को हम लोग 800 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर लेके जाते हैं, तो वहां पे स्प्रिंग के अंदर कितना इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा या फिर कितना डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ, स्टार्ट करते हैं। देखो एक स्प्रिंग मास सिस्टम कंसीडर करते हैं, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने पार्टिकल बोला है, बट मैं एक ब्लॉक कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। उस ब्लॉक का मास है m, और यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट है k, ठीक है। तो जब ये इसके डाउनवर्ड वेट की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, mg डाउनवर्ड फोर्स mg इज इक्वल टू स्प्रिंग के अंदर जो भी फोर्स होगा वो कैसे लिखते हैं हम लोग, k, f स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू k इंटू एक्स। तो यहाँ से x यानी डिफ्लेक्शन, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg बाई k, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो वो सबसे फर्स्ट कंडीशन हम लोग कंसीडर करते हैं, जब वो स्प्रिंग मास सिस्टम सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा था तब उसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना हुआ था, 1 सेंटीमीटर, mg बाय k, सरफेस ऑफ द अर्थ पे था तभी। सो 1 इज इक्वल टू m। अब g का हमें फॉर्मूला पता है, gm बाय आर स्क्वायर। gm, m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ द अर्थ, r रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू gmm अपॉन के आर स्क्वायर।
तो इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या किया, एक स्प्रिंग मास सिस्टम कंसीडर किया। स्प्रिंग कांस्टेंट है k और उस ब्लॉक का मास है m। अब जब ब्लॉक इसको इस स्प्रिंग को हम लोग अटैच करेंगे तो बिकॉज ऑफ इट्स वेट ये क्या होगा, ये स्प्रिंग क्या होगी, एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो वो जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो होगा वेट mg शुड बी इक्वल टू, इक्विलिब्रियम कंडीशन में शुड बी इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के अंदर जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा वो होगा kx, where x represent deflection और elongation in the spring। so यहाँ से x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mg by k। अब मान लो ये स्प्रिंग मास सिस्टम पहले सरफेस ऑफ द अर्थ पे थी, तब जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ वो क्वेश्चन में कितना दिया था, 1 सेंटीमीटर। सो 1 इज इक्वल टू x की जगह हमने 1 लिखा, 1 इज इक्वल टू mg by k। अब ये gm एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका सरफेस पे हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया gm by r स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल क्या रिजल्ट मिला, 1 इज इक्वल टू gm by kr स्क्वायर। ठीक है, अब इसी स्प्रिंग मास सिस्टम को हम लोग एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जा रहे हैं। कितनी हाइट पे लेके जा रहे हैं, 800 किलोमीटर पे। वहां पे एक्सटेंशन का फॉर्मूला हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, वहां पे x एक्सटेंशन x इज इक्वल टू x डैश लिखो, x लिखो चलेगा, x इज इक्वल टू gmf, ये तो एज इट इज रहेगा, अपॉन k भी स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम रहेगा। आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर प्लस एच द होल स्क्वायर, बिकॉज ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है जीएच का फॉर्मूला, आर प्लस एच द होल स्क्वायर। तो वो हाइट भी हमने कंसीडर की है। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, देयरफॉर x बाय 1 इज इक्वल टू, अब ये GMM और GMM कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो आर स्क्वायर अपॉन के भी कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझा है। ठीक है, एक्स बाय 1 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, देयरफॉर एक्स बाय 1 इज इक्वल टू, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में रख देते हैं बिकॉज वो कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस एच, तो 6400 प्लस हाइट कितनी दी है क्वेश्चन में, 800 किलोमीटर्स, तो एच की जगह 800 लिख देना। तो कितना हो जाएगा, एक्स बाय 1 6400 अपॉन 6400 प्लस 800 कितना हो जाएगा, 7200, 7200। तो ये गया। अब फोर एक्स बाय 1 कितना आ जाएगा, 64 बाय 81। ठीक है, तो अब मान लो 64 की जगह 60 यूज करना और 81 की जगह 80, तो 60 बाय 80 कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4 यानी 0.75। तो इसका जो आंसर होगा एक्स की वैल्यू वो मोर देन 0.75 उसी के आसपास आएगा। तो एक्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.78 समथिंग आ जाएगा सेंटीमीटर। जीरो बिकॉज एक्स ये 1 सेंटीमीटर हमने कंसिडर किया था, क्लियर हुआ। एक्स की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.78 और 0.79 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये पूरा क्वेश्चन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दिस इज अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1 when on the earth surface and t2 when taken to a height r
above the earth surface where r is the radius of the earth. The value of t2 by t1 is, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं. सो क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल पेंडुलम उन्होंने कंसीडर किया है. ये पेंडुलम सबसे पहले सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा था, तब टाइम पीरियड था t1. जब इसी सिंपल पेंडुलम को हम लोग सरफेस से कुछ हाइट पे लेके जाते हैं, और वो हाइट कितना बोला है क्वेश्चन में, हाइट h इज इक्वल टू r, यानी जो हाइट है वो इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ है. जब हम लोग इस सिंपल पेंडुलम को उस हाइट पे लेके जाते हैं, तब उसका जो टाइम पीरियड होगा वो है t2. हमें इन दो टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है. क्वेश्चन क्लियर हुआ? स्टार्ट करते हैं. अब टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का हम लोग पहले फॉर्मूला देखते हैं. टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या था? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई g. अब इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करना. 2 पाई तो कांस्टेंट है, l लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा. सरफेस पे जितना होगा उतना ही उस पर्टिकुलर हाइट पे होगा. सो टाइम पीरियड अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, बिकॉज ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे कुछ अलग होगी और उस हाइट के ऊपर कुछ अलग होगी. सो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ठीक है. अब हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं. सो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर. तो जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर. अब इस h की जगह हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है, और क्वेश्चन में h की वैल्यू कितनी दी है? रेडियस ऑफ द अर्थ. देयरफॉर gh इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस h की जगह हमें क्या लिखना है? r. तो r बाय r द होल स्क्वायर. तो ये r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? gh इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस 1 द होल स्क्वायर. सो 4 हो जाएगा वो, g बाय 4. ठीक है. अब देयरफॉर t2 बाई t1 इज इक्वल टू, ये देखो टाइम पीरियड कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ g. तो g अपॉन gh आ जाएगा. ठीक है. देयरफॉर t2 बाई t1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब यहां से g बाई gh क्या आ जाएगा? g बाई gh 4 आ जाएगा. ठीक है. g बाई gh क्या आ जाएगा? 4. और ये वैल्यू यहाँ पे लिख देना 4. देयरफॉर t2 बाई t1 इज इक्वल टू 2. सो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी. क्लियर हुआ? t2 बाई t1 इज इक्वल टू 2. क्लियर हुआ ये पूरा क्वेश्चन? नेक्स्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर above the earth is same as at a depth d below the surface of the earth. Then, और हमें डेप्थ की वैल्यू दी है, 4 ऑप्शन दी है. डेप्थ हाफ किलोमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर, ऐसे 4 ऑप्शन हमें दिए. इन शॉर्ट हमें डेप्थ फाइंड आउट करनी है. जिस डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उतनी ही हो जितनी हाइट h इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पे होगी. ठीक है. तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी 2017 में पूछा गया था. हमारे पास वो सिनॉप्सिस है. अगर मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है. अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ से कोई डिस्टेंस आप ऊपर चले जाते हो, फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन में दिया है 1 किलोमीटर, वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो मान लो gh. अब जो डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो मान लो x% है. तो अगर आप सेम डिस्टेंस, अगर आपको इतनी वैल्यू चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उतनी वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका डबल डिस्टेंस नीचे ट्रैवल करना पड़ेगा. बिकॉज हमें पता है, हमने ये सिनॉप्सिस पढ़ा है
the rate of decrease of gravity outside the earth is double to that of inside the earth. मतलब जिस रेट से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ है या फिर आउटसाइड द अर्थ डिक्रीज होती है वो डबल होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ इनसाइड द अर्थ. मतलब यहाँ पे अगर मैं सरफेस ऑफ द अर्थ से 1 किलोमीटर डिस्टेंस ऊपर जा रहा हूँ तब जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर मुझे डेप्थ में चाहिए होगा तो जितना डिस्टेंस में सरफेस से ऊपर चला गया उसका डबल डिस्टेंस मुझे नीचे ट्रैवल करना पड़ेगा सो दैट मुझे सेम वैल्यू मिले. तो आंसर क्या होगा? अगर हाइट 1 किलोमीटर आप सरफेस से ऊपर जा रहे हो तो उसका डबल यानी 2 किलोमीटर डेप्थ होना चाहिए. तो ऑप्शन आएगा डी. क्लियर हुआ? ओरली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द कोल माइन sea level and at the top of the mountain are W1, W2 and W3 respectively. Then और चार ऑप्शन दिए हैं. तो इन शॉर्ट W1, W2 और W3 में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोल माइन, सी लेवल एंड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन. अब यहाँ पे सी लेवल में यानी सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है. आप सरफेस से ऊपर चले जाओ या फिर आप सरफेस से नीचे चले जाओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू विल डिक्रीज. ठीक है. तो अब सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. सो W2 इज ग्रेटर देन W1 एंड W3. सो कौन सा? ये ऑप्शन तो चला गया, ऑप्शन बी तो चला गया. W2 इज ग्रेटर देन W1 एंड W3. सो ये भी चला गया. W1 इज लेस. सो ये चला गया. सो ऑप्शन क्या आएगा? करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन. क्लियर हुआ ना? समझे ना? देखो कोल माइन मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ से नीचे, सी लेवल मतलब ऑन द सरफेस ऑफ एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन में अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो हमें ये कंक्लूजन पड़ा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होती है? सरफेस ऑफ द अर्थ पे. आप सरफेस से ऊपर चले जाओ और सरफेस से नीचे चले जाओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होती है. तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन ए. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, वेयर विल इट बी प्रॉफिटेबल टू परचेस 1 kg ऑफ शुगर. कहाँ पे 1 kg 1 kg शुगर 1 kg शुगर खरीदना कहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा? मतलब कहाँ पे 1 kg शुगर में मुझे ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी? पोल पे खरीदने से, इक्वेटर पे खरीदने से, 45 डिग्री लैटिट्यूड और 40 डिग्री लैटिट्यूड. अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल टू mg. वेट is equals to mg. अब m तो पोल, इक्वेटर, लैटिट्यूड, 45 डिग्री, 40 डिग्री लैटिट्यूड सब जगह m की वैल्यू तो सेम होगी. तो वेट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अल्टीमेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर. सो जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लीस्ट होगी, मिनिमम होगी, वहां पे वो जो 1 kg वेट होने के लिए आपको ज्यादा क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी. तो आपको कम पैसे मतलब उतने ही पैसे में किसी जगह पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको ज्यादा क्वांटिटी की शुगर मिलेगी और वहां पे वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा. सो कहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम होती है? 45 डिग्री लैटिट्यूड, 40 डिग्री पोल या फिर इक्वेटर. हमने पढ़ा है एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है. क्लियर हुआ? सो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की लीस्ट वैल्यू कहाँ पे होगी? इक्वेटर के ऊपर. सो कहाँ पे शुगर खरीदना प्रॉफिटेबल होगा? एट द इक्वेटर. तो ऑप्शन बी. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे हैव गिवन r is the radius of the earth and omega is the angular velocity. gp is the value of g at pole. The effective value of g at latitude lambda is equal to 60 degree will be equal to, मतलब value of acceleration due to gravity at a particular latitude हमें पूछा है. तो acceleration due to gravity का इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? बट ऑब्वियसली ये वेरिएशन इन g with respect to latitude. so क्या होगा फॉर्मूला? g dash is equal to g minus omega square r cos square अल्फा. ये फॉर्मूला है. अब इस फॉर्मूला में हमें अल्फा की जगह क्या पुट करना है? 60 डिग्री. तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस
ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 60। सो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस 60 कितना होता है 1/2 और उसका स्क्वायर यानी 1/4, सो 1/4 आ जाएगा इंटू 1/4। बट क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, जी पी इज द वैल्यू ऑफ जी एट पोल। तो हमें और जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे किसके टर्म्स में है, जीपी के टर्म्स में। तो जीपी की मतलब वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पोल, उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू जी होती है, हमने देखा है। बिकॉज पोल के केस में जो लैटिट्यूड है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 90 डिग्री। तो अगर अल्फा की जगह आप 90 पुट कर दोगे तो वो फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos 90 0। तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जीपी इज इक्वल टू जी। तो हम लोग जी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जीपी। जीपी इज इक्वल टू जी, देयरफॉर जो फाइनल वैल्यू होगी जी डैश इज इक्वल टू, जी की जगह जीपी लिखेंगे माइनस 1/4 आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, the value of g is minimum least, the value of g is least at, और ऑप्शन दिए है इक्वेटर, पोल, अ पॉइंट इन बिटवीन इक्वेटर एंड एनी पॉइंट, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हमें पूरा 3 लेक्चर अब हमने इसमें स्पेंड कर दिए हैं। अब हमें इतना पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, सरफेस के ऊपर। जैसे आप सरफेस से ऊपर चले जाओगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, सिमिलरली जैसे आप सरफेस से नीचे चले जाओगे वैसे ही वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। इक्वेटर के आप जैसे ही हम लोग इक्वेटर से पोल साइड चले जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। ठीक है, इसी का मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, इक्वेटर के ऊपर। क्लियर हुआ। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। क्लियर हुआ। देखो इस लेक्चर में हमने वेरिएशन इन जी विद रिस्पेक्ट टू जो 4 पैरामीटर्स थे, हाइट, डेप्थ, लैटिट्यूड, शेप ऑफ द अर्थ, इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो हमने इस लेक्चर में कवर कर लिए हैं। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो ग्रेविटेशन चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ग्रेविटेशनल फील्ड, स्ट्रेंथ, पोटेंशियल एनर्जी के प्लस लॉज मोशन ऑफ सैटेलाइट, वो सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।